राजस्थान में खनन क्षेत्र के लिए एक राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगाते हुए 23,000 खानों के संचालन की अनुमति दे दी है। सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने इस मामले की पैरवी कर खनन मालिकों और हजारों मजदूरों को राहत पहुंचाई है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने शुक्रवार को राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए ये निर्णय सुनाया। अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक खान लाइसेंस धारक अपना काम जारी रख सकते हैं। इस ऐतिहासिक निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने। राज्य सरकार की ओर से उनकी दलीलों ने सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया, जिससे अब खनन क्षेत्र के लाखों मजदूरों की रोजी रोटी बहाल हो सकेगी। इस निर्णय से न सिर्फ खनन मालिकों बल्कि मजदूरों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। जयपुर से सट्टे खदानों में काम करने वाले मजदूरों ने इस राहत भरी खबर का स्वागत किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSE 9 न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। आज हम हैं ग्राउंड जीरो पे खदानों में। आज हम हैं सीजेआई चंद्रचूड़ का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन जाते जाते वो मजदूरों के हक में और राजस्थान सरकार की अर्थव्यवस्था के हक में एक राहत भरी खबर देके गए हैं, राहत भरा फैसला देके गए हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं ग्राउंड जीरो पे वो मजदूर हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं और तब उनके घर की रोजी रोटी चलती है, तब दिन भर मेहनत करने के बाद उनके घर की रोटी पकती है। यहाँ पे उनके लिए राहत की खबर है कि जो 23,000 खदानें बंद होने वाली थी एनजीटी के फैसले के बाद, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अब अप्रूवल मिल गई है और वो खदानें अब बंद होने से, रोक लगने से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल मिल गई है कि अब वो खदानें बंद नहीं होंगी और सुचारू रूप से चलती रहेंगी। तो हम यहाँ जानते हैं मजदूरों से उनमें किस तरीके का इस खबर को आने के बाद मजदूरों में किस तरीके का खुशी की लहर है। तो एक एक करके जानते हैं। आप देख सकते हैं आपस में ये लड्डू बांट रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। आपके हित में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। जो खदानें बंद होने वाली थी 23,000 खदानें, उनको रोक लगने से अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया है फैसले को। अब आपके हक में है कि जो खदानें बंद होने वाली थी अब वो बंद नहीं होंगी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, जैसे हमारा काम धंधा चल रहा है और बढ़िया है। हम रोजी रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा, वैसे बढ़िया है। आप क्या कहेंगे इस खबर पे? बहुत खुशी की बात है साहब। हाँ, हमारी मतलब रोज कमाते हैं, शाम को खाते हैं, फिर सुबह उठ के आते हैं खान के अंदर और 2 पैसे कमाते हैं। 3 दिन बंद हो जाती तो हमारी तो रोजी रोटी बंद हो जाती। बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। मैं देख रही हूँ कि आप यहाँ मिठाइयाँ बांट रहे हैं आपस में। तो आपको कैसे ये खबर? खुशी का माहौल है ना। हाँ। इसीलिए मैं लड्डू बट रहा है साहब। आप क्या कहेंगे? ये बड़ी खुशी की बात है। हम तो लड्डू बांट रहे हैं, लड्डू। अच्छा, फैसला आते ही आप मिठाइयाँ ले आए हैं और आपस में एक दूसरे को बांट रहे हैं। कैसे पता चला आपको कि हाँ ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके हक में आया है? अब जो खदानें बंद होने वाली थी, खदान मालिक ने आपको बताया है? किसने बताया? अखबारों में भी आती है। अच्छा। मालिक ने बताया हुआ है। मालिक ने बताया सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? मेरे को तो 2 साल हो गई ना फिर मैडम। अच्छा, तो खदान मालिक आपके लिए क्या हेल्थ, आपकी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं? सब कुछ रखते हैं। क्या क्या मिलता है आपको? सब कुछ मिलता है। आपका नाम? श्याम मेरा नाम। अच्छा, आप घर कब जाते हैं? घर में 2 महीने में 1 महीने में जाता हूँ। जाते रहते हैं? हाँ। तो आपको किसी तरीके की चेकअप होते रहते हैं हेल्थ को लेके? चेकअप होते हैं? कब कब होते हैं? अभी तो कब महीना में हो जाते हैं, कब 1.5 महीना में हो जाते हैं, ऐसे चेकअप हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, किस तरीके की आपको समस्या आती है? किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है जो आप कहना चाहते हैं कि सरकार आपकी बात सुने, या जो मालिक हैं उनको भी कभी कभी बात नहीं हो पाती तो वो भी आपकी बात सुने? क्या कोई दिक्कत है किसी तरीके? सरकार तो मजदूराई कहाँ सुनती है साहब, नहीं सुनती है। हमारा मालिक सुनता है। जो भी गड़बड़ होती है तुरंत हॉस्पिटल में ले जाके चेक कराता है, दवाई दिलाता है, निगाह बस रखता है, परिवार की नहीं रखता है। अच्छा, हाँ, सरकार आपकी बात नहीं सुन रही, आप ऐसा कह रहे हैं? क्या कौन सुनती है? कोई नहीं सुनती है सरकार। हाँ। क्या समस्या है जो सरकार को आप बताना चाहते हैं? आप बताइए कैमरे पे, जिससे सरकार आपकी बात सुने। अब सरकार तो आए, मतलब बार बीमा करवावे, मतलब टाबरों के लिए बार कुछ हो जाए आस्ता तो थोड़ा पैसा टाबरा के लिए मिल जाए, गेलों के लिए। अब बार हो जाए तो कुछ नहीं, न तो बीमा नहीं, कुछ नहीं। हमारा मालिक से है जो मतलब सही देखभाल करता है साहब। सरकार स्वास्थ्य बीमा कराती है तो वो आपको नहीं मिलता? मेडिकल वो आपको नहीं मिलता है सर। अच्छा, तो आपने उसके लिए जांच की कहीं से कि भाई इस तरीके की सुविधाएं चल रही हैं, आपको मिले? ऐसा कोई आपको बताता नहीं है? नहीं साहब, नहीं बताया।
आपकी क्या समस्या है, कोई समस्या है? समस्या कुछ नहीं है, जैसे रोजी रोटी चल रही है, और जैसे मालिक की तरफ से सपोर्ट मिल जाता है, खान मालिक की तरफ से। अभी आप दिन भर यहाँ पे काम करते हैं, धूल मिट्टी है, तो इससे तरह तरह की जो सांस वाली बीमारियां हो जाती हैं, उनको लेके कोई चेकअप होता है या आप उस बारे में जानकारी है? करवाते हैं, चेकअप करवाते हैं, दवाई ववाई ले लेते हैं। आपको इस बारे में जानकारी है कि धूल मिट्टी अगर है तो आपको सांस वगैरह की आती है, फिर क्या करते हैं? मैंने 15 दिन में दवाई ववाई ले लेते हैं। वैसे दवाई ले लेते हैं। वैसे रेगुलर आपको समस्या आती है इसको लेके? कौन सी बीमारी हो जाती है? सिलोकोस की ये आपको कैसे पता चला? मेरे को पता है, सांस रुकता लग जाता है जब बंटी दूर से होता है तो। अच्छा, तो ये भी पैसे मिलते हैं सिलोकोस के भी, लेकिन देते नहीं है सरकार। अच्छा, सरकार से पैसे मिलते हैं? मिलते हैं, जिसकी बीमारी होती है उसको 3.5 लाख रुपए मिलते हैं, हाँ। पर देती नहीं है ना सरकार। उन्हीं को देती है जो चेक करती है, जबकि सबके है। अच्छा। हाँ, ये जो आजकल बहुत लोग मर चुके हैं सिलोकोस से हमारे साइड। गवर्नमेंट तो कह रही है कि मेडिकल बीमा देती है 15 लाख का, और इस बीमारी को लेके जो 3.5 लाख रुपए मिलते हैं, तो आपने बच्चों की अलग मिलती है। नहीं, तो सरकार से आप कह रहे हो कि नहीं मिलते, तो कोई आपने इस तरीके की बात सरकार में रखी आप जिससे कि आपको ये मिल सके? इस तरीके की कोई यहाँ पे ऐसा कोई केस है जिसको ऐसा जो चेक करके हमको बताया कि इस चीज का सिलोकोस का मिलते हैं? हमारे साइड तो मिलते हैं, कम 50 आदमियों को मिल चुके सिलिकोस के पैसे। बच्चों की पेंसिल 1200 रुपए महीने की। कहाँ से है आप? मेहंदीपुर बालाजी से हूँ मैं। अच्छा। हाँ, जो ये पट्टी दूर का काम करते थे ना, उनका सबका सिलिकोस है। अब उनको सबको 3.5 4 लाख रुपए मिल रहे हैं, यही मट्टी दूर से ही। उसके बाद भी वो काम कर रहे हैं खदान नहीं में? कर रहे हैं अब इस टाइम। मर गए आधे तो। हाँ, मर गए बात तो। सही बोल रहे हैं। उनका दम घुट रहा है। 25 सिलेंडर लग रहे हैं आज भी। ऐसे बंदे हमारे साइड में रोज के 4 सिलेंडर खाता है वो, फिर भी जी रहा है वो। 75 जरा सिलेंडर खा गया वो, देख लो 1 महीने के अंदर। ये जो बीमारी का नाम है कैसे पता चला आपको? ये मेरे गांव में 15-20 आदमी मर गए ना, वो फत्तरे काम करते थे। उसके बाद भी आप काम कर रहे हैं तो अब क्या करें, पेट के लिए क्यों सब कुछ करना पड़ता है। बच्चे मर जाए भूखे, क्या नहीं करें तो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे हूँ, हमारे साथ तमाम मजदूर हैं, और इनकी एक समस्या ये कहते हैं कि सरकार हमारी नहीं सुनती। सिलिकोसिस जो बीमारी है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से 3 लाख 3.5 लाख का बीमा होता है। इन्हें जानकारी भी है, कुछ मजदूरों को जानकारी है, कुछ को नहीं है, लेकिन जिनको जानकारी है उसके बावजूद भी, और जिनको नहीं है उनके लिए जागरूकता भी होनी चाहिए। ये आरोप लगा रहे हैं सीधे सीधे सरकार पे कि सरकार कहती तो है, सिर्फ कागजों में कहती है कि सिलिकोसिस के लिए 3 लाख का बीमा मिलेगा, लेकिन देती कुछ नहीं है। मजदूरों के लिए सरकार कुछ नहीं करती। इनको पता है कि इस तरीके की बीमारी से, मिट्टी धूल से बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिनकी जान चली गई, परिवार दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। इसके लिए आपने सुना भी किस तरीके से चीज़ें हैं, तो सरकार की तरफ से कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं। आपने देखा मजदूर का घर तब चलता है, मजदूर का घर तब चलता है वो जब वो दिन भर मजदूरी करेगा, रात को उसके पास 2 पैसे आएंगे, उससे उसका घर चलेगा, रोजी रोटी मिलेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट की खबर से राहत तो है, पर कहीं ना कहीं इनके दिल में वो कश्मकश है कि सरकार इनकी सुने, इनके बच्चों के लिए बीमा हो, इनके लिए हेल्थ की सुविधा हो। इनके मालिक जो हैं, खदान मालिक, तो टाइम से कभी कभी चेकअप करवाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा नहीं हो पाता है। हमें उम्मीद है कि सरकार इनकी बात सुनेगी। NSE 9 पे ग्राउंड जीरो से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, जो एनजीटी ने फैसला दिया है वो इस आधार पे दिया है कि खान की एक गाइडलाइन तय होती है। जो खनन विभाग है, काम कर रहा है खनिज विभाग, उनको सबको पहले से पता हुआ है, लेकिन सत्य के आड़ में सत्य पनपता है। तो जो कुछ खाने दी हुई है, लीज पर पट्टे दिए हुए हैं, वो काम करें, उनके लिए भी गाइडलाइन तय की हुई है, और उस गाइडलाइन के आधार पे ही खान मालिक काम करना चाहिए। लेकिन देखने में ये आता है कि जो पट्टेदारी है वो काम कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनलीगल माइनिंग करते हैं, और अनलीगल माइनिंग के अंदर वो रात को काम करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं। जहाँ आबादी क्षेत्र है वहाँ ब्लास्ट कर देंगे, जहाँ पक्षियों के प्रजनन के केंद्र होते हैं वहाँ ब्लास्ट हो जाएंगे, बम धमाके होंगे, तो ऐसे में प्रजनन रुक जाता है उनका, साथ ही जो पक्षियों की वंशवृद्धि है वो रुकती है। तो कहीं ना कहीं एक जो पीढ़ी का अंतर आ जाता है, जो पर्यावरणीय संतुलन है वो बिगड़ता है, और एक महत्वपूर्ण जो घटक होता है, पक्षी है, जीव है, वो केंद्र के क्षय होते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक गाइडलाइन तय की गई थी, और उसकी अनुपालना कराना ये सरकार का दायित्व होता है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं नाकाम रही, और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि जब खानों के सबके बंद होने के स्थितियां आ गई, तो ऐसे में 23 से 25 लाख जो मजदूर है
उनके सामने रोटी रोजी का संकट खड़ा हो गया। जो राजस्थान ही नहीं, आसपास के गांव से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से मजदूर आकर के अपना पेट पालन कर रहे हैं, यहाँ रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो खान बंद होने की जो खबर फैली, उससे सबके चेहरों पे मायूसी छा गई और लोगों को लगने लगा कि अब हम क्या खाएंगे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, इलाज कैसे कराएंगे। इन सब चीजों को अभी राहत फिलहाल मिल गई एक बार सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सरकार को चाहिए कि इसका परमानेंट इलाज निकाले, इसका समुचित इलाज निकाले। सुप्रीम कोर्ट हो, एनजीटी हो या पर्यावरण क्षेत्र के अंदर कोई भी नहीं चाहता कि किसी के पेट पे लात पड़े, किसी के भी बच्चे नहीं पड़े, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। लेकिन जो तय गाइडलाइन है उसकी अनुपालना तो करनी ही चाहिए, अन्यथा हम आज अधिक कमाने के लिए अभ्युदय की तलाश में, भौतिक हमारा जो सुख है उसको देखने के लिए आने वाला जो भविष्य है उसको खत्म कर देंगे और पर्यावरण को नष्ट कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि जब मानव ही नहीं रहेगा तो ये सारा जो पैसा है किस काम आएगा। तो ये एक बड़ा विषय है जिसको चिंता हमको सबको करनी चाहिए और हम लगातार सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से जो गाइडलाइन तय है उनका पालन कराएं, ताकि ये जो पट्टासुदा खाने सही तरीके से चले और अधिक इनका दोहन नहीं हो, ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। पेड़ बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, पहाड़ बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और सृष्टि के जो घटक है ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि मानव समाज की कल्पना करना ही हमारे लिए बेकार है। देखिए, सरकार से जो तय मापदंड है उसका पालन करें। अब जैसे हम जहाँ खड़े हैं, जिस खान के बीच में खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे एक जो तय समय था उसके बाद में मशीनें भी बंद हो गई और मजदूरों को भी रेस्ट मिल गया। तो ये इस तरह के मापदंड होते हैं। लेकिन जहाँ अवैध खनन होता है, अवैध माइनिंग होती है, वहां पे रात दिन दोहन चलता है। तो ऐसी स्थितियों के अंदर धूल के गुब्बार उड़ते हैं, पत्थरों के साथ में कण आते हैं, मिट्टी के, पहाड़ों के, पत्थर के जो कण आते हैं वो मजदूरों के फेफड़ों में चले जाएंगे, क्योंकि किसी के पास में मास्क भी नहीं होता है और कोई पत्थर सिर पे गिर गया बिना हेलमेट के तो उसकी जिंदगी भी खत्म हो गई वहीं पे।